कि बाबा भूतनाथ और उनकी धर्म पत्नी का जो है ये जो है समाधि स्थल है। मैं तो यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के महंत हैं श्री भूतनाथ मंदिर के। देख रहे हैं लाइव लगातार के आपके खास प्रोग्राम जो है लगातार धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं दिनेश पांडे और आपको मैं दिखा दूं कि मैं अभी जहां खड़ा हूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अभी जहां खड़ा हूं ये चास प्रखंड के डूमर जोर है और इसी स्थल पर बाबा भूतनाथ का मंदिर है। और भूतनाथ बाबा का बहुत ही एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत चर्चित यह मंदिर है। भले ही देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही मंदिर जो है अति प्राचीन, यानी 120 वर्षों से भी अधिक मंदिर पुराना है। लेकिन इसके यहाँ की खासियत क्या है, आखिर लोग क्यों यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ हमेशा 24 घंटे जब आप आइएगा तब यहाँ भीड़ आपको दिखाई देगा और यहाँ भीड़ अक्सर ही देखने को मिलता है। और यहाँ जो है लगातार लोग जो हैं यहाँ श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ की धार्मिक मान्यता भी है। पहले कई ऐसी कथाएं रह चुकी है कि पहले जब इस मार्ग से गाड़ियां गुजरती थी, लोग आते थे और जो लोग यहाँ रुक करके और माथा नहीं टेकते थे, यहाँ की अगरबत्ती नहीं जलाते थे, यहाँ प्रसाद नहीं चलाते थे, उनकी गाड़ियों की लाइट बंद हो जाती थी। लेकिन अब जो है ये तमाम चीज़ें जो है एक ये कहा जाए कि ये बाबा भूतनाथ जो हैं अब समाधि पर हैं और बाबा भूतनाथ ने यहाँ अपने ही नाम पर भगवान शंकर की एक मंदिर की भी स्थापना कर दिया है। तो हम अब यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, इसके बाद फिर श्रद्धालु से भी बात करेंगे कि यहाँ की सच्चाई क्या है और मंदिर जो है कितना प्राचीन है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम जो है मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ हमारे साथ जो है इस मंदिर के प्रधान पुजारी कहा जाए तो ये प्रधान पुजारी हैं। अब इनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की धार्मिक मान्यता क्या है, कब से है और यहाँ श्रद्धालुओं का मन्नतें किस तरह से पूरी होती है। जी आप बताइए कि ये मंदिर जो है अति प्राचीन आप बताते हैं या लोग भी कहते हैं, तो क्या कितनी पुरानी है मंदिर? ये मंदिर तो लगभग 100 से भी ज़्यादा वर्षों से पुराना है, लेकिन लगभग 80 वर्षों से हमारे परिवार के सदस्य ही इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। और इससे पूर्व बाबा भूतनाथ ने यहाँ की सेवा पूजा की। इससे पूर्व बाबा मगनदास थे यहाँ पर। और ये जो बाबा मगनदास थे, ये बाबा मगनदास के सीने में ही ये शिवलिंग की स्थापना की गई है और बाबा भूतनाथ ने अपने तंत्र क्रियाओं के द्वारा की है। बाबा भूतनाथ अघोरी पंथ के थे और बाबा भूतनाथ ने ही इस मंदिर की स्थापना की और बाबा भूतनाथ की भी यहाँ पर समाधि है। और लोग यहाँ पर बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं और अवश्य ही उनकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा मानना है। भक्त यहाँ रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, ऐसा कहना है। ऐसे कई घटनाएं यहाँ पर देखी गई है कि बाबा के यहाँ लोग रोते हुए आते हैं कि मेरा बेटा होश में नहीं आ रहा, बाबा वह बेहोश है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और बाबा के यहाँ आके 2 आंसू क्या गिराते हैं और वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते पता चलता है कि बेटा अब होश में आ गया है। तो ये बाबा का अद्भुत चमत्कार है। देखिए बहुत पहले से ये लोग कहते आ रहे हैं या फिर यहाँ की धार्मिक जो मान्यता है, यहाँ लोग पहले भी इस तरह की बात आती थी कि गाड़ियाँ जब इस रास्ते से गुजरती थी उनकी लाइट बंद हो जाती। बिल्कुल ऐसा पहले हुआ करता था कि लाइट, गाड़ियाँ जब गुजरती थी, गाड़ियाँ नहीं रुकती थी, लाइट बंद हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, तब लोग यहाँ आते थे, बाबा के यहाँ माथा टेकते थे, प्रसाद लेते थे, जल पीते थे और गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती थी। लोग कहते थे बाबा का चमत्कार है, बाबा अभी गाड़ी बंद हो गई थी, अभी मैं आया, प्रणाम किया और जल पिया और गाड़ी चालू हो गई, ये तो अद्भुत चमत्कार है। बस ऐसे देखते ही देखते बाबा का अद्भुत चमत्कार, भक्तों के अंदर विश्वास की एक कड़ी जुड़ गई है। यहाँ कितने भीड़ होते हैं, कितने श्रद्धालु हर रोज आते? यहाँ मतलब जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ जाती है, बाबा के यहाँ सर झुकाकर प्रणाम कर कर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और अवश्य ही उनकी मन्नत पूरी होती है। बाबा का अद्भुत चमत्कार है। यहाँ विवाह भी होता है। कई कन्याओं, जो गरीब कन्या हैं, उनका निःशुल्क विवाह भी यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ बड़े बड़े 3 यज्ञ भी हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं यहाँ 3 बड़े बड़े विद्वान बाहर से, राजस्थान से,
अयोध्या से, वृंदावन से आकर यहाँ पर यज्ञ हुआ है। यहाँ जो है बाबा भूतनाथ का जो असली क्या आखिर क्या ये मान्यता क्या रही है या मान्यता उनकी क्या रही है कि बाबा भूतनाथ के यहाँ अवतरण कैसे हुआ? बाबा भूतनाथ राजस्थान के रहने वाले थे और बाबा भूतनाथ अघोर पंथ को जब से धारण किए तो वो भ्रमण करते करते रांची आए और रांची से शमशान गढ़गा आए और गढ़गा से दामोदर आए और बाबा यहाँ मगनदास बटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तभी बाबा भूतनाथ मगनदास बाबा को यहाँ के ग्रामीण कुछ लोगों ने जैसे तैसे यहाँ पर समाधि दे दी। तब बाबा भूतनाथ को स्वप्न दिए बाबा मगनदास कि तुम आओ और अपने तंत्र क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण, शिवलिंग का स्थापना करो। तब बाबा भूतनाथ ने अपनी तंत्र क्रियाओं के द्वारा बाबा भूतनाथ ने भूतनाथ मंदिर की स्थापना की और विगत 60-70 वर्षों से यह सेवा पूजा लगातार चलते आ रही है। और मंदिर तो लगभग 100 वर्ष से पुराना है, लेकिन भूत से हमारे मंदिर की सेवा पूजा लगातार चल रही है। बाबा भूतनाथ पहले सेवा पूजा किए, उसके बाद बाबा भूतनाथ के देहांत के बाद हम लोगों का परिवार हम सब मिलकर इस बाबा की सेवा पूजा में लीन है और आज 65 वर्ष पूरे हुए। देखिए, तो बेशक ही कहा जा सकता है कि बाबा भूतनाथ जो है उन्हीं के द्वारा यहाँ भगवान शंकर की मूर्ति भी स्थापित कराई गई और आज तक जो धार्मिक जो मान्यता है उस मान्यता के हिसाब से यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, यहाँ रुकते हैं, माथा टेकते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें यहाँ से पूरी होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के आम पब्लिक से जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पीछे के हमारे तस्वीरों में भी आप देखिए कि जिस तरह के श्रद्धालुओं का जो यहाँ आना जाना लगा रहता है और यहाँ कई श्रद्धालु यहाँ आए हैं। जी आप बताइए, आप भी यहाँ श्रद्धालु है, पूजा करने आती हैं? हम आज पहली बार आए हैं यहाँ, अच्छा लग रहा है आके। क्या सुन के आई हैं आप? यहाँ पूरी होती है क्या? यहाँ सुन के आए हैं। आज हम लोग का यहाँ शादी है, शादी दिलवाने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। देखिए, बेशक कहा जा सकता है कि इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ शादियाँ जिसकी होती है उनके वर और दुल्हन जो है वो सदा सुखी रहते हैं। तो आप ही देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कि ये शादी की तस्वीरें हैं। यहाँ इसी मंदिर के प्रांगण में शादियाँ भी होती है और यहाँ जो लोग आते हैं श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें लगभग ही पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर जो है आस्था और विश्वास का मंदिर है। और यहाँ जी आप बताइए, आप भी यहाँ आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, हम तो यहीं रहते हैं। क्या लगता है यहाँ की क्या मन्नतें क्या हैं? सब अच्छा लगता है। यहाँ जो आता है उनकी मन्नतें पूरा होती है? हाँ होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरज्ञान। देखिए, ये यहीं रहती हैं, मैंने आप देख सकते हैं और इनका सीधा सा कहना है कि यहाँ जो आता है उनकी मन्नतें पूरी होती है और उनकी तमाम मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो आप इधर के तस्वीरों में आप और देख सकते हैं कि जिस तरीके के ये आप देखिए कि यहाँ जो जिनकी तबीयत भी ख़राब होती है, देखिए कुछ लोग जो यहाँ दवा दी जा रही है, यहाँ कई तरह के बातें और चर्चाएँ होती रहती हैं। हमारे साथ देखिए और लोग और श्रद्धालु मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, आप यहाँ के बारे में क्या जानती हैं? मैं तो यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के महंत हैं श्री भूतनाथ मंदिर के और मैं यहाँ की बेटी हूँ। तो मैं आई हुई हूँ राजस्थान से और ये हमारा पियर है और यहाँ से पली बड़ी हूँ। अब ससुराल हो गया राजस्थान। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो करते हैं। और क्या बता सकती हूँ आपको मैं। देखिए, बेशक ही कहा जा सकता है कि मनोकामनाएं यहाँ हर लोगों की पूरा होती है। जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो खाली वापस नहीं जाते हैं और जो उनकी ये डिमांड होती है कि बाबा हमको इस तरह का मदद कीजिए, तो उनकी मदद भी यहाँ से मिलता है। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये हम अभी यहाँ खड़ा है, आप पीछे देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बाबा भूतनाथ और उनकी धर्मपत्नी का जो है ये जो है समाधि स्थल है और यहीं उन दोनों ने समाधि लिया है। और यहाँ धार्मिक मान्यता भी है कि यहाँ जो समाधि स्थल पर लोग पूजा अर्चना करते हैं इसे, और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोक आस्था और विश्वास का ये केंद्र जो है बाबा भूतनाथ का मंदिर लोगों को के जेहन में कई सवाल भी खड़े करते हैं और लोगों को इस तरफ जो है भरोसा और विश्वास भी बढ़ाने का काम करता है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे।